हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आज आपको सामने जो है हमारे ग्रामीण प्रवेश का ये तीसरा टेस्ट सीरीज का है और इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप लोगों ने पहला टेस्ट सीरीज या दूसरा नहीं किया है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ पर जाके आप दोनों सेट हल कर सकते हैं। और आज हमारे सामने जो रहेंगे वो भी लेखपाल का ही टेस्ट रहेगा और इसमें केवल मैंने ग्रामीण विकास प्रवेश के 25 क्वेश्चन लिए हैं, उन पर हम बात करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने की। तो चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, उसमें 75 में ये बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है कि ये किस संबंधी रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी ये इसमें जो विकल्प है इसमें चारों कथन सही हैं और इसमें ये है जो चारों विकल्प इसके सही हैं, इसमें जो बात करेंगे इसके चारों विकल्प सही हैं। विशेष इस्पात एवं मूल्यवर्धित इस्पात उक्त योजना से 68,000 प्रत्याश रोजगार समेत लगभग 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान होगा। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय योजना अवधि में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर के पौधे कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो सही विकल्प है वो चेक करना है कि पत्ती पहला विकल्प, बी विकल्प खुड़ी, बहदाल और वर्तिकाग्र। इसका सही विकल्प जो है वो है केसर का जो पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो केसर का वो वर्तिकाग्र है, वो भाग क्या कहता है उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। तो जैव ग्रामीण खेती करने का जो सही तरीका कहाँ विद्यमान है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। इन चारों में से सही विकल्प पर इसमें जो सही विकल्प है उसका उत्तर बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी पार्ट, नागालैंड। नागालैंड में जैव खेती होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के किस अनुपातिक प्रयोग की जाती है। ये अनुपात बताना है कि तीनों किस प्रयोग में किए जाते हैं। तो इसमें जो प्रयोग किए जाते हैं उसका जो विकल्प जो रहेगा 78 का, उसमें जो सही ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन डी है। 4:2:1 होता है। इसमें एनपी का अनुपात जो होता है 4:2:1 होता है। एनपी का प्रयोग करते हैं हम अपने खेतों में जो खाद वगैरह डालते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अनुपात 4:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। ये क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा, कानपुर। तो इन चारों में से जो विकल्प सही है उस पर हमें टिक करना है। तो इसका सही विकल्प जो है वो है बी पार्ट, इसका है वाराणसी, इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, देश का पहला प्लांट विलेज कहाँ विकसित किया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस। तो इसमें जो सही विकल्प है बनारस, इसका सही उत्तर है। दिल्ली का पहला फ्रंट विलेज विकसित किया गया बनारस में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया। 20 जून, 21 जून, 25 जून, 15 जून। तो इसका सही विकल्प जो है वो आपका 21 जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं। तो इसमें सही विकल्प जो है 33%, 50%, 10% और 20%। तो इसमें सही पर टिक करना है। तो इसमें जो 22 का आंसर जो सही होगा वो ए पार्ट सही है। 33% जो है आरक्षित पद हैं ग्राम पंचायत में, महिलाओं के पद जो हैं वो 33% हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। कानपुर, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़। तो इसमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका लखनऊ, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है इस 4 विकल्प के हिसाब से। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। कर रियायत पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया भट्टा, तीसरा कर मुक्ति, चौथा छूट। तो इसमें सही विकल्प जो इसका है वो है आपका
बी पार्ट सही है, बट्टा। तो पूसा बोल्ड किस्म है? धान, सरसों, गेहूं की, अरहर की। तो पूसा बोल्ड किस्म है, इसमें पूछा गया किसकी है, तो ये बताना हमको है। 85 का जो है सरसों की है ये पूसा बोल्ड किस्म। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस संस्कृति की प्रतिमान की स्तुति की थी? एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री, चार स्त्री। तो 86 का जो है वो द्विस्त्री की बात करी थी अशोक मेहता समिति ने राज्य समिति के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में निम्न से किस पर लागू नहीं होगी? तो 87 का जो विकल्प है वो ए है, जो लागू नहीं होगा। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, बाकी सब जगह पर इसका लागू होगा। उसके बाद भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, सभी। तो 88 का जो है ऑप्शन वो सभी पर है, डी ऑप्शन से इसका है कि पंचायती राज का प्रतिनिधित्व होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो इसमें जो सही विकल्प इसका है वो है आपका डी पार्ट है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। केंद्र ने राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका जो सही विकल्प है इस पर ये बताना है 1969, 70, 1980, 81, 1988, 89, 1998, 99। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका फर्स्ट पार्ट है 1969, 70 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानोत्तर संस्था है? संघ, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। तो इसमें सही विकल्प बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें जो विकल्प सही है वो आपका है वो सी पार्ट सही है, योजना आयोग। योजना आयोग एक असंवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। योजना आयोग का कॉन्सेप्ट जो लिया गया था वो रूस से लिया गया था। इसमें पंचवर्षीय के लिए प्लानिंग की जाती है चीज़ों को डेवलप करने के लिए। बाकी लोकसभा आयोग भी वो भी हमारे संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग भी हमारी संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग भी हमारी संविधान संस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत कृषि जोत का कर सुझाव दिया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजा समिति, वांचू समिति, कार्बी समिति, मराठे समिति। तो 92 का जो सही विकल्प है अगर हम इसकी बात करेंगे तो 92 में जो आपका विकल्प जो जाएगा वो ए पार्ट जाएगा, राजा समिति। नेक्स्ट है जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 93 का एक पार्ट है, गेहूं के उत्पादन में ये हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहा जाता है स्वामीनाथन को कहा जाता है और इसकी स्थापना नियर अबाउट 1967-68 में उस बीच में हुई है। और ये उस समय हुई जिस समय बहुत भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी गेहूँ की, और इसी के संबंध में शुरुआत करी गई थी। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है जो कि रूस के रहने वाले थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने सारे उत्तर मैच कराते जाइएगा, फिर देखिएगा कितने उत्तर आपके सही कर पाते हैं। फ्रेंड्स, एक जानकारी बताना चाहेंगे, हमारा एक दूसरा चैनल है जिस पर हम कंप्यूटर आपको पढ़ाते हैं। वहाँ पर जाके आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, कंप्यूटर में किस तरीके से काम करता है। बेसिक कंप्यूटर है, पूरा कोर्स 3 महीने का। और भी अधिक अगर आप जानकारी पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आप हमारे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपको निम्नलिखित में से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी सूची करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड। ऑप्शन नेक्स्ट है कृषि लागत एवं सीमा कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो 94 का है जो वह है आपका सी है कि भारत में न्यूनतम फसल जो समर्थन मूल्य होता है उसका निर्धारण करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि विशेषता नहीं है, ये बताना है को इसमें भारतीय कृषि विशेषता नहीं है। तो कृषि पर अधिक निर्भरता, उत्पादन का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। तो 95 का जो उत्तर जो रहेगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। बड़े खेतों की प्रधानता जो है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी भारतीय कृषि की विशेषता में आती हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। तो नीचे दिए गए कोटि का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल सही है कि केवल एक दिन सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो इसमें चार ऑप्शन से एक ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो 96 में जो आपका आंसर जो जाएगा वो डी जाएगा, केवल दूसरा सही है। स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी इसमें। नेक्स्ट है मैच कराना इसमें है वथरा नदी को। स्वच्छ जलधारा, हरियाली योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उधर ऑप्शन में है ग्रामीण संपर्क, ग्रामीण जलपूर्ति, वाटर सोर्स प्रबंधन, ग्रामीण रोजगार। तो इसमें जो सही विकल्प जो है आपका वो पता करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं सही है। तो इसमें जो सही विकल्प का है 97 में वो डी ऑप्शन सही है, ये वाला सही जाएगा इसका, सॉरी ये सही है इसका। आधार एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए। तो इसमें जो सही विकल्प इसका है वो है आपका सी है, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। हमारे राज्य में 1090 किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड केयर लाइन। तो इसको आपको देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा 99 का। तो इसमें जो विकल्प है हमारा सी है, वुमेन पावर लाइन। 1090 जो है वुमेन पावर लाइन है। और सॉरी, इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में किस उद्देश्य से पूर्ति है? भारतीय ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो 96 का जो ऑप्शन है उसमें, सॉरी 100 में जो विकल्प इसका जो सही रहेगा वो डी ऑप्शन है, महिलाओं को प्रशिक्षण कौशल प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स ये टोटल 25 क्वेश्चन थे जिन्हें हमने बिल्कुल सभी से सॉल्व किए हैं। और फ्रेंड बताना चाहेंगे यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारे द्वारा दी जाने वाली नोटिफिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। और पड़ोस में लेके सब्सक्राइब बटन के पड़ोस में एक बेल का निशान बनागा, तो उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। और एक जानकारी और है कि हमारा एक दूसरा चैनल है जहाँ पर हम कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जाता है, आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो आप हमारे उस चैनल पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। उसका भी हम लिंक आपको इसके उसमें डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि इसके 2 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप उनको भी हल करिएगा और फिर मैच कराइएगा कितने आपके विकल्प सही होते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पीसफुली अपने टाइम देकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।